नमस्कार, नागपुर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना ज़रूर होगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो रास्ते पर आपको जो बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, ये वाकई में क्या अपने जो उनकी कंडीशन है उसलिए भीख मांग रहे हैं या फिर उनको ऐसा करने में मजबूर किया जा रहा है, इसी विषय पर जो है काजी ईजान सिद्दीकी जो जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष है, जो पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, बाकायदा पुलिस कमिश्नर से लेके महिला बाल कल्याण विभाग को उन्होंने निवेदन दिया है कि जो नागपुर के रास्ते में आपको जो बच्चे दिखते हैं जिनसे बाकायदा भीख मंगाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको ये जांच की जाए कि वाकई ये उनकी कंडीशन के कारण ऐसे भीख मांग रहे हैं या फिर इन्हें ऐसा करने में मजबूर किया जा रहा है। कोई रैकेट तो इनके पीछे सक्रिय नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि हर साल भारत से कुल मिलाकर 40 से 50 हज़ार लोग जो है वो लापता हो जाते हैं या फिर उनके साथ जो ट्रैफिकिंग का जैसे का काम हो जाता है, और उनमें से सिर्फ 11 से 12 हज़ार लोग हैं जो वापस मिलते हैं, और जो बाकी जो बचे हैं 40 से 20 से 25 या 30 हज़ार के लोग वो कभी भी वापस नहीं मिलते। वो क्या काम करते ये भारत सरकार को नहीं पता होता है। तो ऐसे में ये जो लोगों को या बच्चे जो किडनैप होते हैं या फिर जो लापता होते हैं, इनसे तो वो काम नहीं किया जाता। इसीलिए जो है एक मुहिम काजी ईजान सिद्दीकी ने जो है छेड़ी है। उनसे ही बात करते हैं। जिसान काजी जी, आपने ये मुहिम छेड़ी है, क्यों आपको लगा कि ये मुहिम छेड़ना ज़रूरी है? अक्सर ऐसा सुनने में आता है, कई बार ऐसे केस पता चलते हैं, पेपर में आए दिन खबरें आती है कि फलानी जगह से बच्चा गायब हो गया, यहाँ से बच्चा चोरी हो गया। रिसेंटली हमारे नागपुर शहर में भी 1-2 केसेस ऐसे सुनने में मिले थे। तो ये बहुत गहराई से सोचने की बात है, ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है, क्योंकि बच्चे सबको प्यारे हैं। किसी के भी घर में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन ही जब ही रहता है जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है। तो एक बच्चा चोरी होना मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। जगह जगह हमको नागपुर शहर में देखने में आता है कि बच्चे कई जगह भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जो चाइल्ड लेबर है ये एक इलीगल एक्टिविटी है, गैरकानूनी कार्य है। इसलिए अगर कहीं का भी पता चलता है पुलिस विभाग को कि यहाँ पर बच्चा, नाबालिग बच्चे से काम कराया जा रहा है, तो तुरंत उन पर एक्शन ले लिए जाते हैं। तो ये ऐसा कैसा इसके अंदर में हमको देखने मिलता है कि बच्चे खुलेआम भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कई जगह ऐसा नज़र आता है कि पुलिस वाले खड़े हुए और सामने खड़ा रह करके बच्चा भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आती। ये सब जगह जगह देख देख कर, बच्चों के बारे में सोच सोच कर इंसान के दिल में एक भय पैदा होता है, एक बेचैनी पैदा होती है कि आज हमारे घरों के बच्चे सेफ़ है। अगर ये चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जाए तो नागपुर शहर में ना जाने कितने घरों के बच्चे अनसेफ हो जाएंगे। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप के दिलों में, मेरे को कई मैसेजेस आते हैं ये मुहिम देख देख करके कि हमारे को लगता है बच्चा कभी लेट हो गया तो हमको डर लगना शुरू हो जाता है कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। ये बहुत बड़े रैकेट्स चलते हैं। हमको ऐसा कई बार डाउट होता है कि बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है। आप देखिए, अक्सर ऐसा देखने में आता है रास्तों के ऊपर जब बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चों से आप बात करने जाओ तो कोई ना कोई तुरंत आसपास से उनका माया बाप बनकर आ जाता है। तो हमारी प्रशासन से ये भी मांगे कि उन लोगों की भी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए जो अपने आप को बच्चों के माँ बाप बताते हैं। ये वाकई में क्या उनके माँ बाप है भी या नहीं है, या फिर ये बच्चों को बाहर से भीख मंगवाने के लिए बिजनेस पर्पस के लिए लेकर आया जाता है। जितने बच्चे अधिकतर दिखाई देते हैं ये इनकी बातों से बंगाल के, राजस्थान के, उड़ीसा के, बाहर साइड के नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 40,000 बच्चे हर साल इंडिया में लापता हो जाते हैं, जिसमें से 11,000 का कोई पता ही नहीं चल पाता। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा चोरी होगा, घूमेगा, अगर वो अचानक घूम जाता है बच्चा, तो अपनी सिटी से दूसरी सिटी तक के तो नहीं घूम जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के वक्त में बच्चे का फ़ोटो वायरल होता है, बच्चा कहीं ना कहीं से मिल जाता है। लेकिन जब एक बच्चा, उड़ीसा का बच्चा नागपुर में भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ अपने आप एक डाउट पैदा होता है कि बच्चा घूम करके उड़ीसा से नागपुर तक के कैसे आ सकता है। दूसरी बात, हमारी नागपुर महानगर पालिका के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप गौर करिए, जो वीकली बाज़ार रहते हैं, हफ्ते वाले जो बाज़ार रहते हैं, जो हफ्ते में एक ही दिन लगते हैं, उसमें सब्ज़ी के बाज़ार हो गए, कपड़े के हो गए, फ्रूट्स के बाज़ार हो गए। उन गरीब ठेले वालों के ऊपर में इतने बड़े सूरमा बनकर के नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं कि वो सब्ज़ी फेंक देते हैं, गरीबों के कपड़े हड़प लेते हैं, जब्ती कर लेते हैं, उनके फ्रूट्स को कुचल देते हैं। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि जो इतनी सूरमा नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी है, उन आखिर ऐसे कौन से सोर्स है, आखिर ऐसे कौन से जैक लगे हुए हैं ये भिखारियों के पीछे में
कि ये जो भिखारी लोग हैं जो बड़े के बड़े एरिया पूरे के पूरे अपने कैप्चर में करके रखते हैं, 24/7 24 घंटे परमानेंट रोडों के ऊपर डेरा डाल के बैठ जाते हैं, कॉरपोरेशन इन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आती। तो इसकी भी कड़ी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं या ऐसे जो डेरे वाले लोग हैं, यदि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दे, किसी का मर्डर कर दे और गायब हो जाए, तो इनके पास इनका जब कोई आइडेंटिटी ही प्रशासन के पास में नहीं रहेंगी, तो ऐसे लोगों का यूज़ क्रिमिनल माइंडसेट के लोग कोई भी गंदे काम के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए। कॉरपोरेशन की स्कूल्स बंद पड़ी हुई है, भिखारी आवास योजना या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उसके तहत इन लोगों को वहाँ पर दाखिला देना चाहिए। बच्चे जो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं उन लोगों को उठाया जाना चाहिए, जो भी लीगल कार्रवाई है वो कार्रवाई करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को प्रशासन अपने कब्जे में लेगा तो अगर उसके ओरिजिनल माँ बाप है तो वो उसको छुड़ाने के लिए आएंगे, अगर बच्चा भीख मांग रहा है तो, या जो अगर नकली है तो नकली सामने आएंगे। लेकिन अगर जब कोई सामने आता है तो उसकी कड़ी जांच होना चाहिए कि जो छुड़ाने वाला व्यक्ति है क्या वो उसका ओरिजिनल माँ या बाप है भी या नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर साल जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि कुल मिलाकर 40,000 ह्यूमन जो है उनको ट्रैफिकिंग की जाती है, उनको किडनैप किया जाता है या फिर वो लापता होते हैं, उसमें पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पाती। सिर्फ 11,000 की रिकवरी हो जाती है। 11,000 लोग जो बच्चे या फिर की मैक्सिमम जिसमें ये होता है कि लड़कियों की तस्करी ज़्यादातर पैमाने पर होती है। तो पुलिस विभाग के ऊपर भी ये बड़ा सवाल है, जैसे आपने ये मुहिम छेड़ी है कि छोटे बच्चों को भीख मंगाया जाता है, क्या पुलिस विभाग ने अगर कठोर कार्रवाई करके जो नागपुर या फिर अन्य भी जगह पर इस तरह से काम होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो शायद ये काम कम हो जाए, बच्चे जो रास्ते पे कम दिखाई दे। बिल्कुल, हमारी तो ये मांग है कि पुलिस ने इतनी कड़ी कार्रवाई इसके अंदर करना चाहिए कि जो ऐसी घिनौने काम कर रहे हैं लोगों के बच्चे चोरी करवाने की, उनसे भीख मंगवाने की, नागपुर शहर के अंदर ऐसा कारोबार करने से पहले ऐसे क्रिमिनल लोगों की रूह कांप जानी चाहिए। जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग तरस खाकर या जो भी वजह से बच्चों को भीख देते हो वो देना बंद करिए, क्योंकि आप बच्चों के हाथ में भीख देकर बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो कि तू आगे बढ़कर भिखारी ही बन, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ में उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं जो अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। यदि वो बच्चा से धंधा करवाया जा रहा है तो आप वो पैसा बच्चे को नहीं दे रहे हो, वो पैसा इनडायरेक्टली आप उसको दे रहे हो जो कि बच्चे से भीख मंगवा रहे हैं। तो मतलब आप बच्चे की मदद नहीं कर रहे हो या घिनौना कार्य करने वालों की आप मदद कर रहे हो बच्चे के हाथ में पैसा देकर। यदि आप बच्चों को पैसा देना बंद करते हो तो डायरेक्टली आप फाइनेंशियल तौर पर जो भी घिनौने लोग ये धंधा कर रहे हैं आप उनकी कमर तोड़ सकते हो बच्चों को पैसा देना बंद करके। हमने जब अस्वती दोरजे मैडम जो नागपुर शहर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर है उनसे जब मैंने इस मामले में मुलाकात किया, मैंने और मेरे जनता फाउंडेशन की टीम ने, तो अस्वती दोरजे मैडम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नागपुर के क्राइम डीसीपी चिन्मय पंडित साहब को तुरंत अपने कैबिन में बुलाकर हमारे सामने निर्देश दिए कि इसमें गंभीर कदम उठाए जाए। और हमको कुछ ना कुछ फ़र्क बहुत सी जगह बच्चों में नज़र आ रहा है, जैसा आमतौर पर एकदम जगह जगह बच्चे दिखते थे उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क अभी नज़र आ रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस विभाग के लोग हैं उन लोगों से भी हमारी ऐसी मांग है कि कार्रवाई इतनी कड़क होना चाहिए कि फ़र्क थोड़ा बहुत नज़र नहीं आना चाहिए। अभी तक तो ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। इस मुहिम को हाथ में लेने का आपको एक ऐसा सुझाव आया कि मुझे ये मुहिम लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने आपको देखा है कि कोरोना काल में आपने कई लोगों की मदद की है। अब ये बच्चों की ट्रैफिकिंग का मुद्दा आपने किस तरह से उठाया? जैसा मैंने अभी आपको बताया कैसा होता है कि जगह जगह जब बच्चे दिखाई देते हैं तो इंसान उसको देख कर के तरस करता है कि ये बच्चा अपनी मजबूरी में भीख मांग रहा है, खाना पीना कमाने के लिए भीख मांग रहा है, या फिर ये बच्चे को जबरन भीख मंगवाया जा रहा है। और जब इंसान ऐसी खबरें सुनता है कि अनाथ आश्रम वाले बच्चा बेचते हुए पकड़े गए या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो गया, जैसा रिसेंटली डागा हॉस्पिटल के बारे में न्यूज़ आई थी कुछ महीनों पहले, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। अगर हम ये सोचें कि हमारे घर का कोई बच्चा खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए, या पब्लिक भी जो देख रही है उनसे कहना है, तो अगर आप ये सोचो कि आपके घर का जो मासूम बच्चा है, जो आपके जान का टुकड़ा है, वो चोरी हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेंगी। ये नौबतें तब ख़त्म होंगी जब नागपुर शहर के अंदर ऐसा क्रिमिनल इस टाइप की घिनौनी हरकत करने वालों के ऊपर रोक लगेगा। दूसरी बात, ये जो महिला व बाल कल्याण विभाग है जिनका ऑफिस एफडीए वाली बिल्डिंग में ज़िला के पीछे है, उन लोगों को तो नियुक्ति इन चीज़ों के लिए किया जाता है जहाँ महिलाओं के साथ में या जहाँ बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें होती है। तो वो विभाग का तो मेरे को कभी कोई
आपको उनका जिक्र और उनकी कोई कार्रवाई नज़र आती है? मेरे को तो उन लोगों की कभी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। हमने उनके विभाग में भी ये हमारा डेप्यूटेशन दिया है, उनसे भी हमने कार्रवाई की मांग करी है। अब या तो अगर इन लोग प्रशासन सोया रहेगा तो हमको फिर वही करना पड़ेगा, जगह जगह हमारी पूरी टीम लेकर के जाके हमको धरने दे करके, वो जो भिखारी लोग जहाँ बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, हमको वहाँ बैठ के इनको फ़ोन कर करके वहाँ बुलाना पड़ेगा जगाने के लिए, अगर सही तरीके से काम नहीं होता है। तो इस विषय में जो प्रशासन है उसने काम करना चाहिए, तब जाके ये जो चीज़ें हो रही है देश में हो या फिर हमारे शहर में, वो कम होगी। आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर तरीके से रिस्क है। कई बार इसके अंदर बच्चों को देखने में आया कि ड्रग्स का व्यापार हो गया या आड़ी टेढ़ी चोरियाँ हो गई, इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ये बच्चे इतने ट्रेन हो जाते हैं कि इनसे बात करने अपन जाओ तो समझ में आता है कि बच्चा कुछ कहना चाहता है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगा जिसके अंदर में, आपके पास भी कुछ क्लिप्स मौजूद है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है और बच्चा भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ क्लिप्स में साफ समझ में आ रहा है कि बच्चे से जब आप बात कर रहे हो और बच्चे को ऐसा डाउट हो रहा है हल्का सा कि मेरा मोबाइल से या कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो तुरंत बच्चा कोई कपड़े से मुंह छुपाता है, कोई छतरी से मुंह छुपाता है, कोई भाग जाता है। आप मेरे को बताओ, जनरली जो भी बच्चा रहेगा अगर सादे दिल से वो भीख मांगने आएगा तो हर बच्चे को तो इतना दिमाग नहीं रहेगा कि मोबाइल दिख रहा है या कैमरा दिख रहा है तो मेरे को छुप जाना है। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं उन लोगों के। हमको ऐसी पूरी शंका है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं लोगों से जो इनसे भीख मंगवाते हैं। तो इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन यदि हमारे बार बार ऐसा बोलने से पूरे तरीके से नहीं जागता है तो हमको मजबूरन रास्तों पर उतर के प्रशासन को जगाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिजान, आपने महाराष्ट्र समाचार 24 के स्टूडियो में आके अपनी बात कही। तो आप सुन रहे थे काजी जिजान सिद्दीकी को, जो जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष है। जो बच्चे आपको रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं उनके लिए ये मुहिम पिछले 3 महीने से ये चला रहे हैं और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनकी जांच की जाए कि क्या वाकई वो किसी गरीब परिवार से आते हैं या फिर उन्हें बाकायदा कहीं से लाया गया है और ये जो है इन्हें बाकायदा यहाँ पे धंधा कराने की कोशिश की जा रही है। और पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत बड़े रैकेट्स रहते हैं जो बच्चा चोरी का काम करते हैं, ऐसा वैसा। तो यदि आपको ऐसी किसी की भी खबर लगती है कि बच्चों से जबरन भीख मंगवाता है ये व्यक्ति या लड़कियों की तस्करी करता है, लड़कियों को बेचने का काम करता है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। हमको ऐसे किसी भी क्रिमिनल का कोई रत्ती बराबर का डर नहीं है। हम लोग खुलेआम इनके अगेंस्ट में लड़ेंगे। आप हिम्मत से, आपका नाम कहीं पर शो नहीं होगा। आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही बोलूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे जिजान सिद्दीकी को, जिन्होंने जो मुहिम पिछले 3 महीने से चलाई है, जो बच्चे के साथ बच्चों को लेकर भीख मांगी जा रही है, उसके खिलाफ ये मुहिम चल रही है और बाकायदा प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दी है कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे और जो बच्चे फिलहाल रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं जो भीख मांगते, उनसे ये काम ना कराए और बाकायदा उन्हें जो है स्कूल में दाखिला देकर उनका शिक्षण जरूर कराए। आप देख रहे थे महाराष्ट्र समाचार 24। नमस्कार।